फॉरेंसिक एक्सपर्ट का मानना है कि इसकी मौत ज्यादा खून बह जाने से हुई थी। आप देरी आ गई। इस बार आप सब कुछ बनने वाली हैं। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। जरूर आपका किसी ने दिल तोड़ाया है ना? कुछ तो गड़बड़ है। मैं बस चाहता था हम भाई बहनों की तरह रह सकें, जैसे हम हमेशा से रहते आए हैं। हम बस हाईवे से उतरने वाले हैं। मैं बीते 400 सालों से इस दुनिया में, मैं 400 सालों से अपने कमर होने की वजह ढूंढ रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों के दिल की धड़कन एक कैसे है? वहाँ कोई आदमी था, मैंने अभी देखा। चेक करो जाकर। मुस्कान ये आपके मन का वहम होगा। लगता है बदकिस्मत लड़की वो है जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। कोई है यहाँ? कोई सुन रहा है? नहीं, क्या तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो? नहीं हो सकता। लड़की गड्ढे में फंसी है और तुम उसकी मदद नहीं करना चाहते हो? अपनी आंखें बंद करो। क्या? काउंट डाउन करो। सिंगल सर्च मटेरियल की जांच कैसी चल रही है? जारी है। पीछा मत करो वरना पुलिस बुलाऊंगी। नहीं पुलिस हूँ तो मार सकते हो, बस चेहरे पर मत मारना। आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था वहाँ लोग भी हैं। क्या देख रहे हो? अभी यहाँ एक बहुत हैंडसम लड़की को खड़े देखा। जैसे ही तो भाई वो चला गया। ज्यादा खून बहने से मौत हुई, किसी ने उसका गला काट दिया था। तुम्हें कुछ ऐसा याद आ रहा है जो अनयूजुअल था? क्या स्लीपिंग बॉडी अपने आप भाग सकती है? सालों तक लोग मुझे म्यूजियम में देखने आते थे। मेरे घर को म्यूजियम बना दिया है। इन दोनों के पास जानकारी इमोशनल से करीब यहाँ बढ़ानी पड़ेगी। मुझे डर है कि अगर वो मर गई, मैं भी ना मर जाऊँ। फ्राइड राइस विद एग 25 to 1। मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं, ये तो लगता है मुझे सेड्यूस करने के लिए ही बना है। वैसे मैं अट्रैक्टिव हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें अंदर आने से मना किया था ना? क्या तुम उस आदमी के भाई हो? अगर मैं हूँ तो फिर तुम्हारे लिए मैं कॉफी लेकर आती हूँ। तुम्हें लगता है मुझे भाग पाओगी? तुम स्लीपिंग बॉडी हो? तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हें बचाऊं या नहीं। ओह ये क्या कार एक्सीडेंट? क्या ये जिंदा है? जो तुमने पुलिस को कॉल किया? कुछ पूछना चाहती हो तो पूछो। क्या तुम उड़ सकते हो? क्या हो? मुझे रहने की जगह चाहिए। एक आदमी को ढूंढने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, हर मुसीबत से बचाऊंगा। मेरी रक्षा करोगे? तुम्हारे ही खून ने मुझे जिंदा किया। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो हो सकता है मैं भी मर जाऊं। मैंने अस्पताल में उसके सारे रिकॉर्ड चेक किए। यानी हमारा शक सही है, पर यह आदमी बहुत चालाक है। ये तुम्हारा कमरा है, तुम यहाँ रहोगे। इजाजत के बिना मेरे कमरे में मत आना। ठीक है। मिस त्यान, आप कौन? ये त्यान चिंगजी का घर है ना? मैं मिस त्यान का असिस्टेंट हूँ। आप थोड़ी थकी हुई लग रही हैं। रात भर सो नहीं पाई हूँ। रात भर? क्या तुम वही लाइब्रेरी वाली हॉट फेमस लड़की तो नहीं हो? ये तो तुम ही हो। क्या तुम हीरो बनना चाहते हो? तुम यहाँ कब आए? इतना खून तो नहीं बहा। मुझे भी ऐसा ही लगा था। मुझे लगता है वहाँ कोई तीसरा आदमी था। ये असीनो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। मुझे पता चल गया वो अजीब सी हार्ट बीट कहाँ से आ रही है। यहाँ से। हमारी हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर तुम्हारा मूड चेंज होता है तो मुझे पता चल जाता है। कितनी टेलीपैथी की तरह है, जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं, है ना? हमने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है। अब से तुम हमें शियाओजी की हर बात की जानकारी दोगे। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है? मैं ऐसा नहीं कर सकता आंटी। मिस त्यान मेरी चमड़ी उधेड़ देंगी।
कितनी सुंदर है ना। जल्दी जल्दी एक फोटो ले लो। प्रोफेसर ली, अभी काम से आया, तुम्हें बैठे हुए देखा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कई एक्सीडेंट्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। प्रोफेसर ली, मेरे में कोई तुमने तो दामाद के लिए कोई बड़ी शर्तें भी नहीं रखी। प्यार के मामले में हमारी बेटी बहुत लकी है। अरे तो फिर उसका हमेशा ब्रेकअप क्यों हो जाता है? जैसे ही हमें कोई अच्छा लड़का मिलेगा हम उससे उसकी शादी कर देंगे। रेडी, कैमरा रोल। क्या तुम नहीं जानते कि मुझे मॉन्स्टर बनाया किसने है? ये तो असली चाकू है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया है? 500 साल से जिंदा है, लेकिन इतनी तो अकल होनी चाहिए इसमें। ये बिल्डिंग तो पब्लिक के लिए क्लोज है, बैक डोर से रहना चाहिए। क्यों ले क्यों? मॉन्स्टर क्यों? मॉन्स्टर क्यों? मैंने मॉन्स्टर को क्यों बचाया? मैं बिल्कुल पागल हूँ। बात करेंगे। मेरी रक्षा करेंगे। अब कौन कैसे बचा रहा है? मुझे देखो, मुझे चोट लगी है और मैं काम पर नहीं जा सकती। ये क्या है? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रुको, तुम्हारे खून में दवा की तरह हीलिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए तुम किसी को भी ठीक कर सकते हो। दरवाजे पे 3 लोग हैं। तुम जल्दी छुपो। मैंने कहा ना बदलने की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। लेकिन इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी बातों पर ध्यान मत। अरे मैं मना कर रही हूँ। ये कैसे हुआ? कुछ बात कर रहे हैं? किस बारे में? तुम्हें अंदाजा भी है एक औरत के लिए उसकी पहली किस कितनी इम्पोर्टेंट होती है? माफी मांगता हूं। ये सब तुमने अपनी हवस में किया है। तुम उसे ढूंढते रहो, वो बॉडी अपने आप तो गायब होगी नहीं। जर्सी, बच्चों को सिखाना बहुत धैर्य का काम है। ये लड़का जो तुम लेकर आई हो वाकई बहुत अच्छा है। क्या देख रही हो? तुम किसी की तरफ देखकर मुस्कुराना मत। मतलब मैं तुम्हारे एक्स पुलिस ऑफिसर से हट। उसे बीच में मत लाओ। ये तुम्हारी हंसी ना? तुम्हें पसंद है? तुमने भी तो मुझे इसलिए बताया कि मैं सुंदर हूँ। बिल्कुल नहीं। जब तुम कहीं भी जा सकते हो तो तुम्हें भला ड्राइव करने की जरूरत क्यों पड़ी? आम लोगों के बीच में रहने के लिए। चलो एक बार फिर से खेलते हैं। अपनी बात रखती है। बस एक बार। अपने आप को समझती क्या हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बताओ ये तुम्हें क्यों मारना चाहता है? मारना चाहता है? कोई शूटिंग चल रही है। और देखना तुमने मुझे क्या हो रहा है? आओ, शूट। ना तो तुम खाने लायक हो, ना ही तुम कुछ ऑर्डर किया है तो खाने लायक है। तुम अपने प्लेस पे से क्या तुम शर्त लगाओगे? बिल्कुल लगाएंगे। यार ने तो अभी कुछ दिनों पहले ही उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया है। सिर्फ ड्रामे में ही सेकंड लीड नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में भी सेकंड लीड है। I'm sorry। मुझे जाने दो। रिलैक्स करो, सब देख। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं हूँ जियान सिंह जी का बॉयफ्रेंड शूटिंग स्टार। मैं दिन में किस्मत है यार सच में। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आगे कब तक ऐसे रोती रहो? जिसने तुम्हें छोड़ दिया। बस नजर नहीं आए। अब बस हो गया तुम्हारा। तुम बस ऐसे रोती रहो और इल्जाम दूसरों पे लगाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? जाओ रूम में अभी। जहानों से बढ़ के पता चल गया क्या? मेरे घर आके ले अगर आदमी आ नहीं आते तो हमें अपने दामाद के हाथ की चाय क्या पीने को मिलती? जहानों से लड़के तुमने मम्मी पापा से क्या कहा? भाई सुनने की ताकत बहुत तेज है, तो आधे आधे में क्यों नहीं सुना?
झूठ बोल रहे हैं। हेलो पापा। हनी, ये तुम्हारी है ना? ये आपके लिए है पापा। तुमने इतने पैसे कहाँ से लाए? बैंक में। मेरी अच्छी बातों को नहीं मानती, लेकिन ये मुद्दे वाली बात मान ली। प्रेग्नेंट हो और मुझे डराना बंद करो। जब तुम सच में प्रेग्नेंट होगी, मैं तुम्हें मंदिर में बैठा के पूजा करूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जब मैं छोटी थी तो कितनी क्यूट थी ना। सॉरी गाइस, लेकिन खाने का वक्त हो गया। बॉस, फिलहाल प्रोफेसर भी एकदम नॉर्मल है, उस पर नजर रखना। वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं बस उन दोनों को घर तक छोड़ के गया तुमने खुद यहाँ बेशर्मी से किसी दूसरी लड़की को घर छोड़ा। ऐसे आराम से खाना कैसे खा सकते हो? मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाना चाहती हूँ। क्या ये यहाँ हमें चैलेंज करने आई है? क्यों हंस रहे हो? मैं स्कूल के दिनों में बहुत अच्छी थी। एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें सच में मुझसे प्यार है ना? तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो और मुझे बताते हो। शायद मैंने कुछ ऐसा किया कि गलत है। मैं तुम्हारी जानती हूँ, मैं समझ नहीं पाया कि मैं जाऊँगा नहीं। बहुत तुमसे मेरी जान बची। मुझे पता है मुझे चेतावनी मिली है ताकि तुम्हें बचा पाऊँ, जिसका मतलब है मैं बच जाता हूँ। मुझे माफ कर दो। तुमने ये सब खुद को बचाने के लिए किया। जब वैरी थी, खास बताओ। उम्मीद है कि तुम अपने दुश्मन को ढूंढ लो और चले जाओ यहाँ से। मैं उदास नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने 500 साल से ज्यादा जी लिया है। तुमने हर तरह की औरतें देखी होंगी और जैसी मैं क्या दिलचस्पी होगी तुम्हें। और अब तुम भी नहीं दोगे मेरा साथ। वैसे भी मैं बुरी किस्मत लेकर पैदा हुई थी। बकवास बंद कर दो, तुम्हें बुखार है।